डिलीवरी के लिए आई थी। जो महिला डॉक्टर निकला, उसका तलाकशुदा पति। फिर जो हुआ, एक संघर्षभरी रात का आरंभ। चमकते ऑपरेशन थिएटर की नीली रोशनी बाहर तक फैल रही थी। आधी रात का वक्त था। अस्पताल की छत पर टिप-टिप बरसती बारिश के बीच एक एम्बुलेंस आकर रुकी। भीतर कराहती हुई गर्भवती औरत राधिका पसीने और दर्द से भीगी थी। उसके पति सत्यम ने हड़बड़ी में स्ट्रेचर घसीटा, पर सामने वाला डॉक्टर अभी पहुंचा नहीं था। किसकी ड्यूटी है? रिसेप्शन पर बैठे नर्सिंग सुपरवाइजर ने फाइल उल्टी पलटी। डॉक्टर आर्या। नाम सुनते ही सत्यम का दिल एक पल को जैसे धड़कना भूल गया। वो अधूरा रिश्ता। डॉक्टर आर्या वही औरत थी जिसके साथ 5 साल पहले सत्यम का प्रेम विवाह हुआ था, और 3 साल बाद तलाक भी। दोनों के जीवन की राहें अलग हो चुकी थी। सत्यम अब दूसरी शादी कर चुका था और राधिका उसके नए जीवन की संगिनी थी। 3 टकराव का क्षण। दरवाजा खुला। ऑपरेशन थिएटर से निकली टीम के आगे तेज कदमों से आती सफेद एप्रन पहने डॉक्टर ने जैसे ही स्ट्रेचर देखा, निगाह सत्यम से टकराई। पल भर को दोनों की आंखें जड़ हो गईं। अतीत, पछतावा, गुस्सा, सब एक ही पल में उमड़ पड़ा। मगर हालात इजाजत न दे रहे थे। आर्या ने बिना वक्त गवाए स्टेथोस्कोप राधिका के पेट पर रखा। फुल टर्म लेबर। फीटल हार्ट स्लो है। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। सत्यम हकबकाया। अगर कोई दूसरा डॉक्टर। आर्या ने शब्द बीच में काटे। जिम्मेदारी से भागने का वक्त नहीं, मिस्टर सत्यम। मां बच्चे दोनों की जान दांव पर है। 4 ऑपरेशन थिएटर के भीतर राधिका अचेत हो गई थी। मशीनों की बीप बीप के बीच आर्या की महीन आवाज गूंजी। स्कालपेल, सिस्टर्स, स्यूचर, कैंची की खटाखट के बीच उसे याद आया कैसे सत्यम कभी उसे कहना था, तुम डॉक्टर हो, लेकिन घर को वक्त नहीं देती। शादी लड़खड़ाती रही। फिर एक दिन आर्या ने ड्यूटी से लौटते हुए एक नवजात की मौत का शोक मनाया। बदले में घर पहुंची तो सत्यम के इल्जाम सुने। हमारा बच्चा नहीं होगा तो क्या हुआ? दूसरों के बच्चों के सामने मेरा समय खत्म मत करो। 5 रिहर्सल ऑफ रिग्रेट। जीवन आगे बढ़ गया था, मगर उन पुराने जख्मों की किरचें आज स्ट्रेचर के नीचे बिखरी पड़ी थी। स्लो म्यूजिक की तरह चलते ऑपरेशन की घड़ी में अचानक फीटल हार्ट रेट गिरा। 90, 85, 75। आर्या की आवाज तेज हुई। ब्रैडिकार्डिया, सक्शन, क्लैंप। उसने बच्चे को निकाला। निढाल नीला पड़ा। नियोनेट टीम बुलाओ। 6 धड़कनों की वापसी। आर्या ने नवजात को उंगली से थपथपाया। छोटे फेफड़ों में एयर बैग से हवा भरी। 1 सांस, 2, तीसरी पर बच्चे ने हल्का सा रोना शुरू किया। मॉनिटर पर दिल की धड़कन 110 पर लौटी। पूरा थिएटर राहत से गूंज उठा। 7 बाहर कॉरिडोर में सत्यम बेसब्र टहल रहा था। दरवाजा खुला। आर्या ने मास्क उतारा। चेहरे पर पसीना, आंखों में राहत। मां बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, वह बोली। सत्यम की आंखें भर आईं। थैंक यू। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मत कहो। ये मेरा फर्ज था, और शायद मेरे दिल का बोझ भी। 8 अनकहे शब्दों का बांध। रात ढलने लगी थी। सत्यम ने हिचकते हुए कहा, मैंने कभी समझा ही नहीं तुम किस जद्दोजहद से गुजरती थी। तुम्हें खोकर जाना कि तुम क्या हो। आर्या ने खिड़की से बरसती बारिश को देखा, और मैंने भी सीखा कि रिश्ते ऑपरेशन की तरह होते हैं। समय रहते सिले न जाए तो घाव रिश्ता ही रहता है। 9 राधिका की आंखें खुली। आईसीयू में राधिका ने धीमे से आंखें खोली। पहली नजर अपने बच्चे पर पड़ी, दूसरी डॉक्टर पर। डॉक्टर साहिबा, आपने मेरी जान बचाई। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्या ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया।
आपकी इच्छा शक्ति ने बचाया, मैंने तो बस मदद की। 10 डॉट क्लोजर का मरहम डिस्चार्ज वाले दिन सत्यम ने कागज पकड़ते हुए झिझक कर कहा, आर्या, क्या हम अतीत को माफ कर सकते हैं? आर्या ने दस्ताने उतारे। माफ करना नहीं, समझना जरूरी है। हमने जो खोया वो वापस नहीं आएगा, मगर नया जीवन, तुम्हारा बच्चा, हम दोनों को आगे बढ़ना सिखाएगा। उसने नवजात को गोद में उठाया, हल्के से माथा चूमा और राधिका की ओर बढ़ा दिया। प्यार साझा करने से बढ़ता है। 11 नई शुरुआत की दस्तक। बारिश थम चुकी थी। अस्पताल के पोर्च में सत्यम राधिका ने टैक्सी पकड़ी। भीतर से बच्चा किलक रहा था। दूसरी ओर डॉक्टर आर्या कॉरिडोर में खड़ी थी। उसने घड़ी देखी, सुबह के 5 बजे, और नर्स से कहा, अगला मरीज किस वार्ड में है? वो मुस्कुराई। अतीत को सिलकर उसने एक नई गांठ लगा दी थी। दर्द कम नहीं हुआ, लेकिन रिसना बंद हो गया। कहानी से मिलने वाली सीखें। 1 कर्तव्य की शक्ति। निजी भावनाएं कितनी भी गहरी हों, सच्चे पेशेवर के लिए कर्तव्य सर्वोपरि रहता है। 2 संवाद की कमी। संबंध की कमी टूटे रिश्तों के अधिकांश घाव संवाद से भर सकते थे। समय रहते बोलें, सुनें, समझें। 3 माफी से ज्यादा जरूरी है समझ। माफ करना कभी कभी ऊपरी मरहम होता है, जड़ों में समझ और स्वीकृति चाहिए। 4 नया जीवन, नई उम्मीद। हर नवजात सिर्फ माता पिता का नहीं, 2 विरोधी दिलों के बीच भी पुल बन सकता है। 5 अधूरापन पूरा नहीं होता, लेकिन आगे बढ़ा जा सकता है। अतीत का पन्ना फाड़ना मुमकिन नहीं, उसे मोड़कर आगे नई इबारत लिखी जा सकती है। इस कथा में चिकित्सा प्रक्रियाएं और पात्र काल्पनिक हैं। इनका उद्देश्य केवल प्रेरणा व मनोरंजन है। किसी भी चिकित्सकीय निर्णय के लिए योग्य विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। आगे की कहानी, नए मोड़ पर पुराने किरदार। 12 अस्पताल से बाहर कोई और दुनिया। डिस्चार्ज के बाद तीसरे दिन की बात है। सत्यम राधिका अपने नवजात आरव के साथ पहली बार बालकनी में सूरज की धूप ले रहे थे। भीतर मोमबत्ती सी सौंधी महक थी। राधिका ने हल्दी दूध बनाया था, बच्चे का मालिश तेल गर्म हो रहा था। लेकिन सत्यम का ध्यान फोन पर आया एक ईमेल खींच रहा था। यंग सर्जन्स कॉन्फ्रेंस, मुख्य वक्ता डॉक्टर आर्या शेखावत। उसके मन में फिर एक हुक्सी उठी। क्या यह संयोग था, या जीवन उसे बार बार वहीं लौटाकर कुछ सिखाना चाहता था? 13 देर रात का संदेश। रात के 11:15 बजे सत्यम ने हिम्मत जुटाकर आर्या को व्हाट्सएप पर पहला संदेश भेजा। 5 साल लंबी खामोशी तोड़ते हुए, मैंने तुम्हारा कॉन्फ्रेंस पोस्टर देखा। गौरव महसूस हुआ। अगर बुरा न लगे तो कहना चाहता हूँ, मैं वहां आकर तुम्हां। टाइप करते करते उसने मैसेज डिलीट कर दिया। फिर बस 2 शब्द लिखे, बधाई हो। आर्या ने धन्यवाद का छोटा सा इमोजी भेजा। दोनों और एक मौन तपता रहा। 14 कॉन्फ्रेंस हॉल की मुलाकात। 3 हफ्ते बाद जयपुर के सवाई मान सिंह ऑडिटोरियम में हल्की गुलाबी रोशनी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों की भीड़। आर्या ने हाई रिस्क लेबर मैनेजमेंट पर अपना शोध प्रस्तुत किया। तालियों की गड़गड़ाहट में किसी ने सवाल पूछा, आपने एक ऐसे केस का जिक्र किया जहां मां बच्चे दोनों को बचाने की संभावना सिर्फ 30% थी, फिर भी कामयाबी मिली। क्या आप बताना पसंद करेंगी कि उस रात क्या अलग किया? आर्या का गला रुंध गया। वह जानती थी, वह केस राधिका का ही था। उसने पॉज लेकर कहा, कभी कभी मेडिकल नॉलेज से बड़ी चीज होती है इमोशनल क्लैरिटी। जब आप मन से पूरी तरह तय कर लें कि असफलता विकल्प ही नहीं है। पंक्तियों के बीच बैठा सत्यम यह सुनकर सिहर गया। 15 कॉरिडोर की बातचीत। सेशन के बाद कॉफी स्टॉल के पास दोनों आमने सामने आए। आरव कैसा है? आर्या ने पूछा। तुम्हारे जादू से जिंदा दिल, सत्यम ने मुस्कुरा कर कहा। राधिका भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी।
मगर मैं समझती हूँ, उसने बीच में ही कहा। कभी मिलूंगी। एक पल को चुप्पी छाई। फिर सत्यम बोल पड़ा, आर्या, एक प्रस्ताव है। तुम रिसर्च कर रही हो पेरिनेटल मेंटल हेल्थ पर, और मैं एनजीओ के जरिए पोस्टपार्टम मदर्स के पुनर्वास पर काम चाहता हूँ। क्या हम कोलैब बना सकते हैं? आर्या के चेहरे पर संदेह और उत्सुकता साथ साथ चमकी। सहयोग हमारे बीच, हम दोनों का अतीत अलग बात है। सत्यम ने गहरी सांस ली। मगर जिस रात तुमने मेरा बच्चा बचाया, मैंने सीखा कि कर्म रिश्तों से बड़ा है। क्या हम यह ज्ञान दूसरों के लिए उपयोग कर सकते हैं? 16 नए मिशन की शुरुआत 2 महीने बाद साज सेफ अराइवल अवेयर जर्नीज प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। डॉक्टर आर्या मेडिकल डायरेक्टर, सत्यम फील्ड ऑपरेशंस हेड, राधिका ब्रांड कम्युनिकेशन में स्वेच्छासेवी। मिशन स्पष्ट था, ग्रामीण औरतों को प्रसवपूर्व परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट देना। पहला पायलट जिला था धौलपुर। सड़कें उबड़-खाबड़, प्रसूति मृत्यु दर राज्य में सर्वाधिक। टीम ने गांव-गांव गर्भस्खी बनाई, स्थानीय प्रशिक्षित महिलाएं, जो हाई रिस्क केस की पहचान कर समय रहते अस्पताल पहुंचाने में मदद करें। 17 रबी के खेतों में जगाई उम्मीद। जनवरी की सर्द सुबह एक फोन आया, गांव पचलंगी से गर्भवती रेशमा को तेज दर्द। एम्बुलेंस टूटे पुल से आगे नहीं जा सकती थी। सत्यम और आर्या ने जीप रोककर पैदल स्ट्रेचर उठाया। खेतों में सरसों के फूल पीले लट्टू की तरह रहे थे। रास्ते भर सत्यम हर 10 कदम पर रुकता, ताकि रेशमा की सांस न उखड़े। ऑपरेशन थिएटर पहुंचे तो हेमोरेज शुरू हो चुका था। आर्या ने तय किया, बेलून टैम्पोनेड लगेगा। उपकरण पुराने थे, प्रेशर गॉज लीक कर रहा था। उसने इम्प्रोवाइज किया, रीस्टेरिलाइज्ड फोली कैथेटर से अस्थायी बैलून बनाया। 10 मिनट की जुगाड़ से ब्लीडिंग रुकी। रेशमा बच गई, बच्ची भी। 18 दीवार पर लिखी इबारत। उस रात स्पेशल नर्स ने वार्ड की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, जहां डॉक्टर मरीज का रिश्ता विश्वास पर चले, वहां ईश्वर भी शल्यक्रिया में भाग लेता है। आर्या ने पढ़कर मुस्कुराया। सत्यम ने फोन से फोटो खींचा और राधिका को भेजा, इसीलिए कर रहे हैं ये सब। 19 नए समीकरण, नए संदेह, मगर हर सफलता के साथ आते हैं कानाफूसी के बादल। शहर की मेडिकल लॉबी में फुसफुसाहट उठी, तलाकशुदा कपल साथ काम। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से प्रोजेक्ट डूबेगा। राधिका के कुछ रिश्तेदार भी तंज कसने लगे, तुम्हें जलन नहीं होती? सत्यम पूरे दिन अपनी एक्सवाइफ के साथ रहता है, राधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब भरोसा सांस जैसा हो जाए, तब जलन धुआं नहीं बनती। फिर भी एक रात उसने सत्यम से पूछ लिया, कभी कभी डर लगता है, हम सब इतने उलझे धागे पकड़कर बुना रहे हैं, अगर कोई धागा टूट गया तो? सत्यम ने उसका हाथ थपथपाया। धागे टूटेंगे नहीं, क्योंकि हमने गांठें समझ के नहीं, प्रेम के बांध से लगाए हैं। 20 जलजला। मीडिया की नज़र। मार्च की शुरुआत में सास के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। स्टाफ ने लाइव स्ट्रीम किया था, जब बांध टूटने से कटे गांव में टोली नाव से लैबरिंग महिला को निकाल रही थी। 2 मिलियन व्यूज, सैकड़ों शेयर। इसके साथ ही आया एक सनसनीखेज हेडलाइन, तलाकशुदा डॉक्टर पति की जोड़ी ने बच्चे बचाए, पर क्या पुराना प्यार फिर जग रहा है? पत्रकार अस्पताल की सीढ़ियों पर डेरा डालने लगे। मुड़कर देखती आर्या को फ्लैशलाइटें चुभती। 21 सार्वजनिक मंच पर निजी इम्तिहान। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पहले आर्या बोली, हमारा रिश्ता अब सिर्फ परमिशनलेस प्रोफेशनल ट्रस्ट है। सास के केंद्र में सिर्फ मां बच्चा है, न कि हमारा अतीत। फिर सत्यम ने माइक पकड़ा, मेरी पत्नी राधिका इस मिशन का हृदय है। अगर कोई कहानी बनानी हो तो बनाइए,
मगर हमारे गांव केयर सेंटर्स को भी स्पॉटलाइट दीजिए। पीछे पंक्ति में खड़ी राधिका ने तालियां बजाईं। पत्रकारों ने कैमरा उसकी तरफ घुमाया। वह निडर होकर बोली, जो लोग पुराना प्यार की कहानी ढूंढ रहे हैं, उन्हें बताना चाहती हूँ, प्यार सीमित संसाधन नहीं। मैं अपने पति बच्चे से भी प्रेम करती हूँ और उस डॉक्टर से भी जिसने हमें जीवन दान दिया। आइए मिलकर इसे रोग, भूख और अशिक्षा से लड़ने में बांटें। भीड़ सन्न रह गई। 22 भीतर भीतर उगती नई शाखा पर्दे के पीछे एक और कहानी पल रही थी। सांस की लगातार यात्राओं में आर्या ने अनाथालय से आए लड़के 11 साल के शौर्य पर ध्यान दिया। जन्म से ही एक हाथ कमजोर, मगर आंखों में चंचल बुद्धि। वह कहाँ से आया किसी को ठीक से पता न था, सिर्फ यह कि रेल स्टेशन पर मिला था। एक दिन कैंप में जब सारे बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, शौर्य ने एम्बोबैग उठाकर नवजात डमी को सांस देने की नकल की। आर्या ने चौंक कर पूछा, तुम्हें किसने सिखाया? शौर्य बोला, यूट्यूब पर देखा। उस रात आर्या डायरी में लिख आई, क्या मैं अपनी अधूरी मांग को इस बच्चे की मां बनकर पूरा कर सकती हूँ? 23 दिल के दस्तावेज। अप्रैल की गर्म शाम। आर्या ने सत्यम राधिका को बच्चा रोग वार्ड के बारामदे पर बुलाया। मैं शौर्य को गोद लेना चाहती हूँ, उसने कहा, और कानूनी प्रक्रिया में एनजीओ निदेशक के तौर पर तुम्हारी सिफारिश चाहिए। सत्यम के चेहरे पर एक क्षण आश्चर्य, फिर खुशी तैर गई। तुम मां बनो, यह तो मैं सालों से चाहता था। राधिका ने आगे बढ़कर आर्या को गले लगा लिया। मां बनने के लिए गर्भ ही नहीं, दिल का विस्तार चाहिए। 24 कोटक चेहरी की राह। दस्तावेजी लड़ाई आसान न थी। अनाथालय का पुराना पंजीकरण गायब, शौर्य की जन्मतिथि अनिश्चित। जिले जिले के दफ्तरों में फाइलें घूमी। सोशल वर्कर ने दबी आवाज में कहा, मैडम, अगर नियमों पर चले तो 2 साल लग सकते हैं। आर्या टूटी नहीं। उसने मेडिकल लीगल टीमें बनाई, डाटा इकट्ठा किया, प्रेस में शौर्य की कहानी चलाई। स्मार्ट बालक जिसे परिवार चाहिए। सोशल मीडिया ने सहयोग दिया। मुख्यमंत्री ने स्पेशल केस टैग लगाकर फाइल आगे बढ़ा दी। 25 फैसला। एक और नवजीवन। 28 जून 2025। फैमिली कोर्ट जयपुर। जज ने फाइल बंद कर कहा, डॉक्टर आर्या शेखावत, आप शौर्य के अभिभावक घोषित की जाती हैं। उसे अब शौर्य शेखावत कहा जाएगा। आर्या रो पड़ी। बाहर निकलते ही शौर्य ने पूछा, अब मैं आपको क्या बुलाऊं? आर्या ने घुटनों के बल बैठकर कहा, जो दिल चाहे, लेकिन अगर माँ कहो तो मुझे अच्छा लगेगा। लड़के ने मुस्कुराकर माँ कहा और बाहों में समा गया। 26 साज। दूसरे अध्याय की उड़ान। जुलाई में साज ने 50,000वीं सुरक्षित डिलीवरी दर्ज की। WHO ने प्रोजेक्ट को केस स्टडी बनाया। इमोशनल इंटेलिजेंस ड्रिवेन पब्लिक हेल्थ मॉडल। तीनों को जिनेवा निमंत्रण मिला। विदा से एक रात पहले जयपुर में सब छत पर इकट्ठे थे। सत्यम, राधिका, आर्या, आरव, शौर्य और गावकेयर की टीम। सितारों भरा आसमान, शहर की लोहलाल रोशनी। राधिका ने कहा, देखो, हम 5 अलग तारे हैं, लेकिन एक ही नक्षत्र की तरह चमक रहे हैं। सत्यम ने हाथ उठाकर टोस्ट किया, अतीत की राख से हमने आशा की फसल उगाई है। आर्या ने बगल में खड़े शौर्य और आरव को देखा, दोनों सितारों से आंखों वाले बच्चे, और कहा, शायद हमारी सबसे बड़ी डिलीवरी ये है, एक दूसरे को फिर से इंसान बना देना। 27 अंतिम मोड़। अधूरेपन की स्वीकार्यता। जिनेवा की फ्लाइट में जब सब सो चुके थे, खिड़की के पास बैठी आर्या शांत सी सोच रही थी, क्या मैंने सत्यम को पूरी तरह माफ किया? क्या मैंने खुद को? वह जानती थी, माफी का सफर किसी हवाई पट्टी सा सीधा नहीं होता, उसमें उतर चढ़ाव हैं, एयर पॉकेट्स हैं। लेकिन